भूमिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा रजित दुबहा में, जहाँ मेरे साथ प्रधान के रूप में आपका पूरा परिचय रजित राम बिंद जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का कायापलट हो सके। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी, हमने ग्राम सभा के लिए सड़कें बनवाई, प्राथमिक स्कूल बनवाया, विद्युतीकरण कराया। आवास और शौचालय कितने कितने आवंटित हुए हैं? आवास लगभग 250, शौचालय जो है लगभग 250 बन चुके हैं और कुछ प्रस्तावित हैं जी। और प्रधानमंत्री आवास लगभग जो है 14 आए थे जो पूर्व प्रधान द्वारा प्रस्तावित थे, वो बन चुके हैं जी। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छता के लिए हमने कूड़ा घर बनवाया है जो अभी निर्माणाधीन है, अभी कार्य हो रहा है उस पर जो है। और क्या कहते हैं, ओडीएफ हो चुकी है, आरआरसी सेंटर वगैरह बन चुका है, कूड़ा गाड़ी आ चुकी है, कूड़ा गाड़ी आ चुकी है, आरआरसी सेंटर जो है निर्माणाधीन है, कुछ काम बाकी है, वो जल्दी करा दिया जाएगा। आपकी ग्राम सभा में सर्वे व बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे जिनका कहना था कुछ जगह जैसे नाली की समस्या है, जल निकासी न होने के कारण नालियों में जल भराव है जिससे मच्छरों का प्रकोप है, इसका निवारण अब कब तक करवा देंगे? नाली की समस्या जो है राजस्व टीम है उसके साथ मिलकर बात चल रही है। भूखंड उपलब्ध नहीं है, नाली के लिए कोई अपना जगह देने के लिए तैयार नहीं है, तो नाली का निर्माण कैसे होगा? जबकि ये गहरपुर गांव है, गहरा गांव है, यहाँ जो है कई गांव के पानी इकट्ठा होते हैं, लेकिन जब जगह ही नहीं है, नाली की भूमि नहीं है, तो किस पर बनाया जाएगा? गांव के लोग सहमत नहीं है उसको देने के लिए। अच्छा, तो इसके लिए आपने कोई लिखित शिकायत वगैरह कर रहा है? लिखित शिकायत हमने बहुत किया। ग्राम सभा की जमीन पर खुलेआम कब्जा हो रहा है जी। हमने एसडीएम, तहसीलदार और क्षेत्रीय सांसद से सबसे मिलकर शिकायत किया, लेकिन तहसील प्रशासन जो है सिर्फ इतना ही कहता है कि रोकवा दो, अवैध कब्जा हटवा दो, देख लो। इसके अलावा कोई यहाँ जो है साथ ही नहीं दे रहा है। लेखपाल और कानूनगो बेबस हैं। उनका कहना है, लेखपाल और कानूनगो का कहना है कि जब तक बड़े अधिकारी मजिस्ट्रेट नहीं आएंगे हम लोग अवैध कब्जा कैसे हटवाएंगे। इस संबंध में हमने मुकदमा भी दे रखा है, बेदखली का मुकदमा कायम किया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है उस पर। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है, तो आपने कोई स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पैरामीटर तैयार किया अपनी ग्राम सभा में? स्वास्थ्य के लिए जो है जब जमीनें ही नहीं है तो क्या रूपरेखा तैयार किया जाए, क्या डिमांड किया जाए? जमीन जो थी उसको जो है कब्जा करवा रहे हैं सब लोग। मैं इस आपके माध्यम से एक संदेश शासन को देना चाहता हूं कि सबसे पहले जो विचाराधीन मुकदमा है उसका निस्तारण कराया जाए और सक्षम अधिकारी आकर के गांव सभा की जो भी जमीन अवैध रूप से कब्जा कर ली गई है उसे कब्जा मुक्त कराया जाए, जिससे जो है सामुदायिक शौचालय बनवाया जाए, कोई भी प्रस्ताव आंगनबाड़ी केंद्र बनवाया जाए, बच्चों के लिए खेलने के मैदान उपलब्ध कराया जाए। हमारी तो रूपरेखा है, प्रस्ताव है, लेकिन जमीन सब अवैध अतिक्रमण जो अतिक्रमणी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिले तहसील पर बैठे अधिकारी जो है, हमने जिलाधिकारी को, मुख्यमंत्री महोदय को भी हमने पत्र लिखा जो है, रजिस्ट्री के माध्यम से स्पीड पोस्ट किया कि हमारे यहाँ जो है अवैध कब्जा हो रहा है। ठीक है, इसकी जो प्रतिलिपि होगी आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको नंबर दे जाऊंगी। पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा है और प्रधान की समस्याओं को ही उजागर करके उनकी समस्याओं का निराकरण का काम ही चल रहा है। इसकी प्रतिलिपि आप हमें भेजिएगा, उस पर जरूर कार्रवाई की। यहाँ सबसे मुख्य समस्या यही अवैध कब्जा की है। और क्या कहते हैं कि बच्चों को जो है खेलने के लिए भूखंड नहीं है, तालाब जो है ज़्यादातर ज़मीन तालाब के खाते में है और तालाब की भूमि को जो है उस पर कोई निर्माण हो नहीं सकता है। जो बचत है, ऊसर है, बंजर है, नवीन पड़ती है, उस पर कब्जा कर लिए हैं। आपका कोई सपना जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं जो किसी प्रधान ने नहीं किया, आप करना चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि भूखंड यदि खाली होंगे तो उस पर भव्य जो है वैवाहिक स्थल जो है वैवाहिक घर का निर्माण किया जाएगा। विधायक और सांसद भी देने के तैयार हैं धनराशि, लेकिन जगह ही नहीं है तो कहाँ बनेगा जी। इसके लिए भी आप लिखित आवेदन करिएगा, अपने विकास भवन में दीजिएगा, एसडीएम डीएम को दीजिएगा, उसकी प्रतिलिपि आप हमें भेजिएगा। यहाँ से काम नहीं होगा, लखनऊ से आपकी पूरी मदद की जाएगी। अच्छा, ये आपके यहाँ जो कोटेदार और लेखपाल है वो कैसे हैं? कोटेदार भी अच्छे हैं, लेखपाल भी अच्छे हैं।
अच्छा। सब वितरण सही ढंग से कर रहे हैं और लेखपाल जो है हमेशा उपलब्ध रहते हैं। लेखपाल से कोई शिकायत नहीं है, न तो जनता की शिकायत है, न तो किसी को जो है लड़ाने का काम करते हैं। वो लोग जो है जो होता है न्याय करते हैं। सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके? सरकार से हम मुख्य रूप से यही चाहते हैं कि हमारी ग्राम सभा के लिए भूखंड जो अवैध कब्जा कर लिया गया है, मुख्य रूप से अराजी नंबर 508 है जो बरौद बिठौली मार्ग पर स्थित है, उसकी करोड़ों में कीमत है। उसका जो है एक माफिया भूमाफिया द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है। अच्छा। हमने 10 दरखास्त दिए हैं जिस पर तहसील प्रशासन जो है सहयोग नहीं किया। लेखपाल और कानूनगो जो है असहाय हैं। वो कहते हैं कि उगा करके कब्जा खाली कराएं। हमने मुकदमा भी किया, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो इतने पकड़ वाले हैं कि उनका जो है हौसला बुलंद है, जिससे जो है अगर वो खाली हो जाए ज़मीन तो उसी पर हम या तो वैवाहिक स्थल बनवा दें, वैवाहिक घर, या तो स्वास्थ्य केंद्र बनवा दें, जिसके लिए जो है धनराज शासन से मांग की जाएगी और मंजूरी मिलेगी। आंगनबाड़ी शौचालय बना था, सामुदायिक शौचालय बना था। बड़े ही दुख की बात है कि सामुदायिक शौचालय बनवाने के लिए गांव में भूखंड नहीं है। एक पूर्व प्रधान द्वारा एक व्यक्ति के निजी भूमधरी में बनवा दिया गया। प्रधानी जाने के बाद वो कब्जा कर लिया, उसके ऊपर लिखा पढ़ी हुई, लेकिन न्यायालय ने कहा कि जब उसकी भूमधरी में बना है तो कब्जा कर लेगा। वो कब्जा कर लिया ज़मीन। अब जो है किसी तरह से भूमि को चिन्हित करके नए लेखपाल जो प्रेमनाथ मिश्रा जी हैं वो आ करके उसको जो है निर्माण चालू करवा दिए हैं। अच्छा। भूमि उपलब्ध करवा दिए हैं। वो गांव में दूसरे जगह एक एससी बस्ती है, उसमें जो है निर्माण करवा रहे हैं। जी। नींव का काम चल रहा है, जल्द ही उसको बनवा दिया जाएगा। और टंकी भी बन रही है, जल निगम की टंकी का भी कार्य चल रहा है। विकास हो रहा है गांव में। सरकार के 19 बिंदुओं पर आप काम कर चुके हैं, जैसे विद्यालयों का कायाकल्प है, सचिवालय का निर्माण है, सारे काम हो चुके हैं। हाँ, सचिवालय का निर्माण हो चुका है, उसमें कोई कमी नहीं है। विद्यालय में कायाकल्प का काम किया गया है, जो कमी रह गई है उसको पूरा किया जा रहा है। जी, हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अब तक प्रयास किया था कि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम पोर्टल का सपना है इस ग्राम सभा में एक बारात घर बनाना, जिसके लिए लिखित आवेदन भी कर चुके हैं, जिसकी प्रतिलिपि हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहता कुछ जगह नाली की समस्या, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गाँव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे और प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि आप इनको वक्त दिन के पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे। और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। बिल्कुल निवारण करेंगे। हर समस्याओं को, हर व्यक्ति को बगैर पार्टी बंदी के, कोई किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। हर व्यक्ति का काम होता है, हर बस्ती में, हर जाति का, हर मजरा में काम हो रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।